नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्पेशल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये पार्ट 2 है। इसका पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा। दृष्टि का प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। दृष्टि आईएएस करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जितने भी दृष्टि मैगजीन से आप आज तक वीडियो अपलोड हुए हैं सारे वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट है कि बिहार में पोटास एवं क्रोमियम निकेल के खनन को मंजूरी मिली है। तो देख लीजिए इसकी खनन की मंजूरी कहाँ पर मिली है, किस ज़िले में मिली है। तो हाल ही में बिहार के औरंगाबाद और गया ज़िले में पोटास तथा रोहतास ज़िले में क्रोमियम एवं निकेल के खनन के लिए भारत सरकार ने बिहार सरकार को मंजूरी दे दी है। तो इसमें आपको याद रखना है कि बिहार के औरंगाबाद और गया ज़िले में, ध्यान रखिएगा, बिहार के औरंगाबाद और गया ज़िले में पोटास का, ठीक है, पोटास का खनन होगा। जबकि रोहतास में क्रोमियम और निकेल का खनन किया जाएगा और इसकी अनुमति भारत सरकार के द्वारा बिहार सरकार को दे दी गई है, ठीक है। इन चार ब्लॉक में औरंगाबाद एवं गया ज़िले के लिए पोटास के एक ब्लॉक तथा रोहतास ज़िले के लिए क्रोमियम एवं निकेल के एक माइनिंग ब्लॉक आपके आवंटित किए जाएंगे, ठीक है। तो मेन तो ये है, आपको याद रखना है, मेन तो ये पॉइंट है। पहला पॉइंट आपका मेन था। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि इन 3 खनिजों के 4 ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी और इसमें बिहार में रोजगार सृजन के साथ साथ अर्थव्यवस्था की मजबूती होगी। अगर जब ये 3 आपके पोटास क्रोमियम निकेल का खनन किया जाएगा तो इससे क्या होगा, बिहार में रोजगार का सृजन होगा और बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगर बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और बिहार खनिज भंडार वाले राज्यों की श्रेणी में अब आ गया है। पहले क्या था कि बिहार खनिज भंडार वाले राज्यों की श्रेणी में नहीं था, लेकिन अब बिहार को भी खनिज भंडार वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने पुष्टि की थी कि बिहार के औरंगाबाद और गया ज़िले में पोटास तथा रोहतास ज़िले में क्रोमियम एवं निकेल के भंडार भारी मात्रा में उपलब्ध है। तो आपको याद रखना है कि पोटास कहाँ पर उपलब्ध है, तो औरंगाबाद और गया ज़िले में, जबकि रोहतास में क्रोमियम और निकेल का भंडार उपलब्ध है। आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए बिहार के 2 कैंडिडेट आपके चयनित हुए हैं। तो उनका नाम देख लीजिए, 2 कैंडिडेट कौन कौन है। तो एक का नाम है ममता कुमारी। ममता कुमारी जयप्रकाश विश्वविद्यालय के जेपीएम कॉलेज की छात्रा हैं ममता कुमारी। दूसरा है मगध विश्वविद्यालय के गया कॉलेज के छात्र विशाल राज को शामिल किया गया है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए, ठीक है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बने बिहार के रचित राज। तो आपको याद रखना है, जो रचित राज है बिहार के पहले ट्रांसजेंडर सिपाही हैं और इनकी नियुक्ति कहाँ पर की गई है, तो कैमूर में इनकी नियुक्ति की गई है। कैमूर एसपी की गोपनीय शाखा में इनकी नियुक्ति की गई है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप लोग भले पढ़ सकते हैं कि वर्ष 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है और इसे आप लोग मेंस में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिनियम 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जिसमें सेवा से इनकार करना या शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा के संबंध में अनुचित व्यवहार शामिल है। ऐसे में रचित राज की नियुक्ति ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है पराली प्रबंधन का रोहतास मॉडल। तो पराली प्रबंधन का रोहतास मॉडल क्या है, इसे देख लीजिए। तो हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को
पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। रोहतास मॉडल क्या है, इसे नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रोहतास मॉडल के तहत जो है अस्ट्रा बेलर नामक मशीन की सहायता से जो है उच्च दबाव पर पराली का जो है कंप्रेस्ड बंडल बनाया जाता है। जैसे कि आपके पूरा जो पराली फैला होता है तो उस सभी को जमा करके उसे कंप्रेस करके जो बहुत बड़ा था उसे छोटा सा में बदल दिया जाएगा, ठीक है। उसे दबा करके जो है कंप्रेस करके छोटा बंडल में उसे बना दिया जाता है, किसके, पराली को। और इस बंडल को जो है डेयरी समितियों को बेचा जाता है, जहां इसका प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है। और इससे न केवल कृषकों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है, बल्कि जो पशुपालकों को जो है चारे की जो समस्या थी उन समस्या से समाधान भी मिलता है। और इससे क्या होगा कि पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बिहार में। कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के इस पराली प्रबंधन मॉडल को जो है मई 2021 में इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो रोहतास के पराली प्रबंधन मॉडल को, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि मोकामा पटना में स्थापित होगा रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में जो है रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो मोकामा में इसकी स्थापना की जाएगी। हाल ही में जो है बिहार सरकार के पटना ज़िले के, याद रखिएगा जो मोकामा है पटना ज़िले में आता है, तो पटना ज़िले के मोकामा में बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में जो है रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो मोकामा में स्थापित किया जाएगा। मोकामा पटना ज़िले के अंतर्गत आता है। इससे जो है सड़कों को बेहतर रख रखाव वे सड़क निर्माण से जुड़े नवीन प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के साथ साथ जो है सड़क निर्माण से संबंधित जो इंजीनियर हैं उनके लिए उचित प्रशिक्षण की भी आपकी सुविधा उपलब्ध होगी। कहाँ पर, मोकामा रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्तीय सहयोग के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जा रहा है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है। निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, तो मोकामा में किया जा रहा है निर्माण। नेक्स्ट है कि मधेपुरा के कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान मिला है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो आपके कैप्टन आशुतोष कुमार हैं इनको मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान दिया गया है। ये किस ज़िले के हैं, तो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के हैं। किस ज़िले के हैं, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के हैं। आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, अच्छा ये भी देख सकते हैं कि सेना की कौन सी रेजिमेंट के थे, तो 18वीं मद्रास रेजिमेंट के जो है कैप्टन थे आशुतोष कुमार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बक्सर कैमूर में बनेगा देश में चावल का पहला साइलो गोदाम। याद रखिएगा, बक्सर कैमूर में बनेगा देश में, याद रखिएगा, देश में चावल का पहला साइलो गोदाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार देश में जो है चावल का पहला साइलो गोदाम कहाँ पर बनेगा, तो बक्सर कैमूर ज़िले में बनाया जाएगा। बक्सर कैमूर ज़िले में बनाया जाएगा। यह गोदाम जो है बक्सर ज़िले के इटाढ़ी प्रखंड के बैरी तथा कैमूर के मोहनिया प्रखंड के सोंधियारा में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम FCI के द्वारा जो है बिहार सरकार के सहयोग से कुल 33 करोड़ की लागत से जो है 11 एकड़ ज़मीन पर यह गोदाम आपके निर्मित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार के 2 शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किए गए हैं। ये चयन किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये चयन किया गया है। और ये पुरस्कार कब प्रदान किया गया है, तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है 5 सितंबर को, ठीक है। कब प्रदान किया गया है, यह पुरस्कार आपको याद रखना है। यह पुरस्कार प्रदान किया गया है 5 सितंबर को प्रदान किया गया है। और 2 शिक्षक हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है हरिदास शर्मा और दूसरा का नाम है चंदना दत्त। पहला का नाम है हरिदास शर्मा, दूसरा का नाम आपके चंदना दत्त। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में पंचायत चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। और ये जो घोषणा किसके द्वारा की गई है,
तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो है राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया, ठीक है। और 24 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी होते ही बिहार राज्य में जो है आचार संहिता आपके लागू हो गई। तो आपको याद रखना है कि जो पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना बिहार में कब जारी की गई थी, याद रखिएगा डेट, तो 24 अगस्त 2021 को, 24 अगस्त 2021 को। और पंचायत चुनाव के लिए जो है पहले चरण का मतदान कब होगा, तो 24 सितंबर 2021 को पहले चरण का मतदान होगा। जबकि 11वें चरण का मतदान कब होगा, तो 12 दिसंबर 2021 को 11वें चरण का मतदान होगा। और आपको याद रखना है कि जो बिहार में पंचायत चुनाव होगा कितने चरणों में होगा, टोटल आपके 11 चरणों में आपके मतदान होगा। कितने चरणों में, 11 चरणों में आपके मतदान किया जाएगा। 6 पदों के लिए आपके मतदान किए जाएंगे। कौन कौन पद हैं, तो मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच के लिए आपके चुनाव होंगे, ठीक है। तो कितने पद के लिए, टोटल आपके 6 पद के लिए चुनाव होंगे, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको बता चुके हैं कि पहला चरण कब होगा, 24 सितंबर 2021 को। और 11वां चरण जो है 12 दिसंबर 2021 को 11वें चरण का आयोजन किया जाएगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में जो है किसानों के लिए एक यूनिक आईडी नंबर बनाने की घोषणा की गई है। तो देख लीजिए, हाल ही में जो है बीज निगम बिहार ने, किसके द्वारा, बीज निगम बिहार ने जो है बिहार में अब हर किसान के लिए एक यूनिक आईडी नंबर बनाने की घोषणा की है। किसके द्वारा घोषणा की गई है, तो बीज निगम बिहार सरकार के द्वारा। इससे किसानों को समय पर जो है बीज उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही सरकार के पास जो है डाटा मौजूद रहेगा कि किस किसान को कब और कितनी फसलों के लिए बीज उपलब्ध कराया गया। उसके बाद आपको याद रखना है कि यूनिक आईडी नंबर के जरिए जो है बीज सब्सिडी है वो किसान के खाते में सीधे दिए जाएंगे। किसके माध्यम से, तो यूनिक आईडी के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट है कि सुपौल में बनाया जाएगा बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क। तो नोट कीजिएगा, बिहार के सुपौल जिले में जो है बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने के लिए जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आपके अनुमति दे दी है। और यह बायोडायवर्सिटी पार्क जो है सुपौल के त्रिवेणीगंज एवं छातापुर क्षेत्र में लगभग 25 से 30 एकड़ भूमि पर आपके बनाया जाएगा। और यह पार्क जो है नमामि गंगे परियोजना के तहत आपके विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जो आपके बायोडायवर्सिटी पार्क जो बनाया जा रहा है सुपौल में, तो किस योजना के तहत या परियोजना के तहत, तो नमामि गंगे परियोजना के तहत आपके विकसित किए जा रहे हैं। आपको याद रखना है सुपौल वाला तो आपको सुपौल वाला तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क है। जबकि पहला कौन है, पहला आपके अररिया बनाया जा रहा है और दूसरा आपके गया में, ठीक है। आपको याद रखना है, पहला अररिया में, दूसरा गया में और तीसरा आपके कौन है, सुपौल में। तीसरा आपके सुपौल में बनाया जा रहा है बायोडायवर्सिटी पार्क। इतना आपको याद रखना है तीनों। उसके बाद नेक्स्ट है कि ललन सिंह जदयू के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो मुंगेर के सांसद जिनका नाम है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को जो है जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नोट कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जदयू जो पार्टी है इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 1999 में जदयू पार्टी की स्थापना की जाती है। जो जदयू पार्टी है एक राज्य स्तरीय पार्टी है। जदयू के वर्तमान में लोकसभा में 16 सांसद हैं और राज्यसभा में 6 सांसद हैं। और बिहार में वर्तमान में सत्तासीन है जदयू पार्टी। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो तीर इसका चुनाव चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है और उसके बाद तीसरा पार्ट आपके अपलोड किया जाएगा, उसे भी जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।